गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के होंगे। और करंट किसी भी एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीपीएससी में तो 35 क्वेश्चन तक पूछता है, इसलिए करंट जरूर देखें, करंट पढ़ें। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो किया गया है महाराजगंज। और महाराजगंज कहाँ है? ये यूपी में। इसका नाम क्या दिया गया? जटायु संरक्षण केंद्र। गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है, तो ये कहाँ? यूपी में, और इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण केंद्र। 2004 में महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखेंगे। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसको क्या घोषित किया गया? विलुप्त। और 2007 में IUCN, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। द्वारा इसे क्या हुआ? गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि गिद्ध इतना विलुप्त क्यों हो जा रहे हैं? समझेंगे इसको। हम जो पशु मर जाते हैं उसमें डाई एन सल्फोन की मात्रा होती है। जो हम लोग गाय को जो होता है ना, पशु को, उसमें सुइया देते हैं और उसमें डाई एन सल्फोन की मात्रा होती है, और उसको गिद्ध खाते हैं और उसके बाद गिद्ध की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मतलब केमिकल हम लोग गाय को देते हैं और जब मर जाती है गाय और तो उसके बाद गिद्ध उसको खाते हैं और गिद्ध क्या होता है? गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है उसको क्या घोषित किया? विलुप्त घोषित किया। पूछता है डाई एन सल्फोन के कारण मृत्यु हो जाती है किसकी? गिद्ध की। चलिए आगे देखते हैं। किस विमान वाहक पोत को उसकी घंटी वापस मिल गई है? समझेंगे इसको। क्या है? पहले INS विक्रांत जो था, इससे पहले 1961 में कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। 1997 तक रहा था, बाद में इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया। पुनः INS विक्रांत के नाम से एक नया विमान वाहक पोत बना और उसका जो घंटी है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, उसको पुनः वापस कर दिया गया है INS विक्रांत को। और INS विक्रांत ने जब कराची बंदरगाह पर आक्रमण किया था, और इसके लिए जाना जाता है INS विक्रांत को। IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो राशिद खान, गुजरात टाइटंस के कप्तान भी हैं। अच्छा, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। राशिद खान ने चौथी बार हैट्रिक लिया है। और T20 में अब तक 5 अन्य गेंदबाजों ने 3 बार हैट्रिक ली है। 5 अन्य गेंदबाजों ने 3 बार हैट्रिक ली है। नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हो गया। उनका नाम था बेन फ्रेंच। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, जब हिटलर 1933 ईस्वी में चांसलर बना, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग को हटाकर चांसलर बना, तो जर्मनी में जितने नाजी थे उनका कत्लेआम करा दिया था, नरसंहार कराया था। और जो आइंस्टीन, आप जो नाम सुनते हैं, एक महान वैज्ञानिक, वो जर्मनी के ही थे। वो जर्मनी के ही थे। उसमें क्या हुआ कि वहाँ से नाजी जो है दूसरे जगह बसने लगे, और उसमें एक व्यक्ति जो है बेन फ्रेंच, ये 27 साल के थे। बेन फ्रेंच जो थे वो 27 साल के थे, और उनका ट्रायल किया गया, जो नाजियों के कत्लेआम किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों का ट्रायल कहाँ किया गया था? न्यूरेमबर्ग। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जो है जर्मनी पर अटैक करने के लिए कहाँ, किस बीच पे उतरी थी, ये पूछता है, तो वो था नॉर्मंडी बीच। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। 6 वर्षों तक चला था। 61 देशों ने भाग लिया था। कितना? 61 देशों ने। और उसकी समाप्ति कब हुई? जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। उसकी पृष्ठभूमि यही है। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और जो आप जिस जर्मनी की बात करते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 भागों में बंट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जाकर 1989 ईस्वी में दोनों जर्मनी के बीच की दीवारों को तोड़ा गया और जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। विदेश मंत्री किन अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं? यानी भारतीय विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर साहब। ये हैं युगांडा और मोजाम्बिक।
और किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका में। युगांडा की राजधानी बताएंगे तो कहाँ होगा? कंपाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगारी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़। अब भारत के किस राज्य को जो होता है चावल का कटोरा कहा जाता है? ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और हाल ही में बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। किसका? मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का था? उड़ीसा का। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? यह है महाराष्ट्र का। थुलमा कंबल को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का था? ये था उत्तराखंड का। नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का था? नागालैंड का। कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का था? यूपी का था। अमित शाह ने कहाँ पर हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये है अहमदाबाद। और अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? कर्णावती। क्या था? कर्णावती। किस राज्य ने बिहू उत्सव के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है? ये है असम। और बिहू 3 बार मनाया जाता है साल में। इसको देख लेते हैं कब कब। भोगली बिहू, जिसे माघ बिहू कहा जाता है, ये मनाया जाता है जनवरी में। फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले त्यौहार हैं जो इंडिया में हर क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। और बोहाग बिहू यही मनाया जाएगा। बोहाग बिहू या रोगली बिहू ये कब मनाया जाएगा? अप्रैल में। आगे देखते हैं। काटी बिहू या कव्वाली बिहू कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर में। गृह मंत्री ने कहां पर प्राइवेट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? समझेंगे ये है क्या? जो भारतीय राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं उन पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सड़क जो कि विकास हो रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास मूलभूत उद्देश्य यही है। प्राइवेट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। जो चीन उधर से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत भी वही कर रहा है। ये कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी? 60। लोकसभा की सीटें कितनी? 2। और विश्व प्रसिद्ध तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा विश्व भारत के सबसे ऊंचाई पर अभ्यारण्य कौन सा है? नामदफा। शेषा आर्किन अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र सरकार ने कौन से वित्त आयोग का गठन करेगा? 16वां। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया। पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। अब वित्त आयोग क्या है? इसका जिक्र जो होता है 280 अनुच्छेद। वित्त आयोग क्या है? 280 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। कितने साल के लिए इसका गठन किया जाता है? तो 5 साल के लिए। और किस प्रकार का आयोग है? तो एक संवैधानिक आयोग है। जिसका अनुच्छेद से जिक्र है वो संवैधानिक हुआ। समझेंगे इसको। पूछता है कि संविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, किस प्रकार का आयोग है? तो ये संवैधानिक आयोग है। ये क्या है? संवैधानिक आयोग है। ठीक है, ये क्या है? संवैधानिक आयोग है। और इसका काम क्या है? केंद्र राज्य के बीच राजस्व को बंटवारा करना कौन काम करता है? ये वित्त आयोग करता है। क्या काम है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा कौन करता है? कर का बंटवारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन निकल गया वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 5 साल के लिए नियुक्त होता है वित्त आयोग। संवैधानिक आयोग है। इसमें सदस्य संख्या कितना होता है? 5। और काम क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्वस्थ रहें और मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।